इट्स 8:54 राइट नाउ एंड जस्ट अभी अभी रिज़ल्ट लगा है 8 बजे। आँखें थोड़ी सी नम है, नाक थोड़ी सी लाल है क्योंकि रिज़ल्ट कहता है कि तुम पास हो। थैंक यू सो मच मम्मी। थैंक्स टू ऑल दोज पागल दोस्त जिन्होंने ज़बरदस्ती मुझे लेके पढ़ाई करवाई। हेलो एवरीवन, दिस इज साक्षी एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो हर बार की तरह आ गए फिर से मेरा रिजल्ट देखने। आई गॉट अ कॉल फ्रॉम माय फ्रेंड सेइंग भाई वी फाइनली डिड इट, वी पास्ड द एग्जाम। पहले तो मैंने उसको बहुत बार बोला कि नहीं इट्स फेक, तुम झूठ बोल रही हो, इट्स अ प्रैंक, बट ट्रू results are out and yes, I am pass. I am being very honest with my YouTube audience and on this camera that more than 50% of my syllabus was yet to be completed before the exams were about to start, and I had just 20 days or 1 month in my hand after all the incident with my mother, everything that happened. I was in a notion that I might not pass this exam well. इस साल का result is not any normal result for me because as I said a lot has happened and during the preparation time also. Normally क्या होता है कि तुम किसी चीज़ से दूर भागने के लिए अपना मन कहीं और लगाते हो, but मेरे केस में it was like जो कुछ मम्मी के साथ हुआ उसके बाद I was pushed again back into that zone जहाँ पे मुझे उसी के बारे में फिर से बार बार पढ़ना पड़ रहा था, या फिर MI, हार्ट अटैक, CVS, ऐसे वर्ड्स बार बार सामने आ रहे थे पढ़ने में। नेवरदलेस मेरी पढ़ाई वाली जर्नी तो आपने देखी ही है चैनल पे। वैसे मार्क्स से तो कुछ लेना देना है नहीं, पास होना मायने रखता है, बट अगर फिर भी इफ़ आई हैव टू से मार्क्स मेरे नीट में जितने मार्क्स आए थे उससे 1 मार्क ज़्यादा है। डिफरेंस वही है कि उधर 720 का पेपर था, यहाँ पे 900 का पेपर है। आई बिलीव ऑल दिस क्रेडिट जो भी अगर रिजल्ट मेरे फेवर में आया है, द ओनली पॉसिबल रीजन इज ग्रुप स्टडीज। लेट मी टेल यू गाइज, द ग्रुप डिस्कशन एंड द ग्रुप स्टडी इज अल्टीमेट रेमेडी फॉर योर स्टडी प्रॉब्लम्स। हमने कलेक्टिवली आके एक जगह पे आके हमने जो पढ़ा है पढ़ा और फिर एक दूसरे को पढ़ाया। उससे ना तो सिर्फ हम खुद पास हुए बट हम तीन चार लोग कलेक्टिवली पास हो गए। सो इट्स अ काइंड ऑफ म्यूचुअलिज्म जहाँ पे आप एक दूसरे को हेल्प कर रहे हो और उसका आउटकम सबके फेवर में आ रहा है। आई पर्सनली फील जो भी इस फील्ड में है, फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर्स, ऑल द जूनियर्स, यू ट्राइड योर सेल्फ, ग्रुप डिस्कशंस में पार्ट लो एंड जितना हो सके ग्रुप स्टडीज करो, विच इट शुड बी अ प्रोडक्टिव ग्रुप स्टडी ऑफ कोर्स, एंड यू विल फाइंड आउट द रिजल्ट्स योर सेल्फ। मतलब बस पढ़ते जा रहे हैं बट हाउ मच डू यू रिटेन आउट ऑफ इट। जिसने जो पढ़ा है वो जब दूसरे सामने वाले को पढ़ाता है तो उतना ही उसका खुद का रिविजन अच्छे से पक्के से हो जाता है। इनफैक्ट देयर वेर मेनी MCQs विच वी डिड करेक्ट, विच वी डिस्कस्ड ऑन द डे ऑफ दैट एग्जाम। सो अगर तुम कोई चीज़ नहीं कर पा रहे हो तो डोंट फोर्स योर सेल्फ इन टू दैट, जस्ट लीव इट फॉर अ वाइल, टेक आउट सम टाइम फॉर योर अदर एक्टिविटीज, देन यू कैन रिफ्रेश एंड रीस्टार्ट योर वर्क। ऐसा हुआ था दैट न्यू एग्जाम्स आर गोइंग टू कम एंड सो आई हैव टू समहाउ फोर्स माई सेल्फ टू स्टडी। तो बट मन नहीं लग रहा था, तो शांति से बुक बंद करके यू हैव टू लेट इट गो and try to do something which makes you feel comfortable और जो करने में तुम्हें मजा आ रहा है। Like in my case, I used to take a walk for a while and listen to the songs, जो मराठी में भजन and all। उसके अलावा if you have to conquer something like studying in 10 to 20 days, whole syllabus, revision, everything, ऐसी ये जो बड़ी बड़ी चीज़ें हैं ना, ये सच कहूँ तो पॉसिबल है। and one of the main reasons behind that is also a set timetable। एग्जाम से कुछ दिनों पहले घर पे तो पढ़ाई हो नहीं रही थी, सो आई डिसाइडेड टू गो टू हॉस्टल एंड स्टडी देयर। एक टाइम रहता था, इस टाइम पे जाना है, इस टाइम तक पढ़ना है, और जो टारगेट सेट करते हो वो हमेशा से आई हैव सेड कि बड़ा टारगेट सेट करो। पंक्चुअलिटी इन दैट अगेन मैटर्स। एक भी दिन ब्रेक नहीं लेना है बिकॉज यू ऑलरेडी हैव सो मच लेस टाइम इन योर हैंड्स एंड यू कैन नॉट वेस्ट अ सिंगल डे। ठीक है, ये सब होने के बाद देयर इज अनदर पॉइंट कि डोंट लुक आउट फॉर वॉट अदर्स आर डूइंग, की प्रिपरेशन कितनी है, अरे बाप रे उसने तो इतना पढ़ लिया, मेरा तो बस कुछ भी नहीं हुआ है। तो ये सब चीज़ें थोड़ी टाइम के लिए निगलेक्ट करनी होती है। यू जस्ट हैव टू पे अटेंशन टू वॉट यू आर डूइंग, क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम्स सिचुएशंस
डिफरेंट होती है हर किसी के लिए। जिस सिचुएशन में उसने उतना कंप्लीट किया होगा सिलेबस, मेरी सिचुएशन कुछ और रही होगी। तो अल्टीमेटली आई शुड नॉट कंपेयर माई सेल्फ विथ हर, बट एट द सेम टाइम आई शुड नो वॉट आई कैन डू एंड वॉट आई हैव द पोटेंशियल टू डू। आई एम अ फाइटर, आई हैव टू गिव माई 100% इन दैट। उसके बाद रिजल्ट कुछ भी हो, आफ्टर ऑल रिजल्ट तुम्हारे हाथ में नहीं है। वॉट्स इन योर हैंड इज योर प्रिपरेशंस। पिछले जो 15-20 दिन जितने भी थे एग्जाम्स के पहले वाले, उन दिनों ने मुझे यही बताया है कि माँ अभी भी मेरे साथ है। ऑल दैट आई एम securing now or I am able to do now is because of the power given by her. It's her teachings and her lessons. और throughout my preparation period मेरा बस एक ही motivation था, because I just recalled myself the last words that she said to me. मैं जब कॉलेज जा रही थी अपने प्रैक्टिकल्स के लिए and she was unwell that day. रानी तू जा बेटा, तू जा। अल्टीमेटली शी वॉन्टेड टू गिव मी अ मैसेज कि मैं रहूँ ना रहूँ, तुम्हें अपना काम जारी रखना है। जब रिजल्ट आया इट वॉज रियली वेरी 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 ओवरवेलमिंग फॉर मी, बिकॉज ऐसा पहले कभी नहीं हुआ कि मेरा कोई मेजर रिजल्ट आया हो एंड शी इज़ नॉट देयर टू कॉन्ग्रेचुलेट मी। इनफैक्ट शी वुड हैव बीन द हैप्पीएस्ट पर्सन इन दिस होल वर्ल्ड टू नो दैट। वांट टू से हमें अपने रिस्पॉन्सिबिलिटीज से भागना नहीं चाहिए, उनसे मुंह नहीं मोड़ना चाहिए। कर्म करो, फल की चिंता ना करो। हमारा जो कर्तव्य है हमें निभाना ही पड़ता है। हम जिसके लिए आए हैं वो हमें करना ही पड़ता है, चाहे जो हो जाए। आई एम सो हैप्पी फॉर द रिजल्ट एंड फॉर ऑल माई फ्रेंड्स who have successfully passed through the second year, the honeymoon period of MBBS, and now we are officially the third year MBBS students. Now I can change the description there. MBBS is all about practicals. Being a good doctor depends on how good you are with patients, not how good you are on papers. You shouldn't be disheartened by these results when they don't come in your favor. You just need to go on working and working and working, and someday definitely there will be results, because as the rule of the nature, hard work and energy does not perish. It just transforms itself into from one form to another. So that's it for this video. रिजल्ट के पहले तो कॉलेज में बहुत कुछ हुआ है। 1 महीना गैदरिंग चली है, उसका वीडियो जल्दी आएगा चैनल पे। Yeah, that's it. See you in the next video.